नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के एपिसोड के माध्यम से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, समझेंगे कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है। एंड दिस विल गिव यू पासपोर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली। Therefore, you must be able to understand what I am going to proceed, what I am going to explain. Please do subscribe and वॉच द कंप्लीट वीडियो, अंत तक देखेंगे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस रूल को और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन हम देखेंगे। एक रूल है जिसे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप। अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार जो हम वॉज लगाएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, और सब्जेक्ट उसके बाद बीइंग लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। तो कुछ उदाहरण देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और आप भी कुछ नए नए वर्ब्स का V3 का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इसमें ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या V3 का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब का V3। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का V3 यहाँ पर आपको यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस वॉज, ये डंटा देख रहे हो उसको ऑब्लिक बोलते हैं, ऑब्लिक प्लस ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। देखिए कुछ सेंटेंस है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। क्या है सेंटेंस, उसको आप देखेंगे दोस्तों। देखिए सेंटेंस क्या है, चोर को पीटा जा रहा था। द थीफ वॉज बीइंग बीटेन। दोस्तों यहाँ पर बीटेन जो है वर्ब का तीसरा रूप है, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब का तीसरा रूप है। हम सभी जानते हैं जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। चाहे बीटेन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और उसी का भी बीट का V3 बीटेन होता है। द थीफ वॉज बीइंग बीटेन, चोर को पीटा जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थीप जो है सब्जेक्ट है और वाज उसके अनुसार, और बीइंग और V3 का प्रयोग। उसे पढ़ाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टॉट। उसे पढ़ाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टॉट। जैसे बोलते एक किताब लिखा जा रहा था, ए बुक वॉज बीइंग रिटन। बुक वॉज बीइंग रिटन। यू विल स्पीक विथ मी गाइस। चोर को पीटा जा रहा था, स्पीक। द थीप वॉज बीइंग बीटेन। यू कैन ऑल्सो स्पीक। उसे पढ़ाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टॉट। आपको क्या बोलना है, ही वॉज बीइंग टॉट। एक किताब लिखा जा रहा था, ए बुक वॉज बीइंग रिटन। यू हैव टू स्पीक दिस गाइज, यू हैव टू स्पीक अगेन एंड अगेन। कार्य किया जा रहा था, द वर्क वॉज बीइंग डन। जैसे हम कहेंगे प्रेम पत्र लिखा जा रहा था, ए लव लेटर वॉज बीइंग रिटन। जैसे हम कहेंगे मुझे गाली दिया जा रहा था, आई वॉज बीइंग एब्यूज्ड। मुझे प्यार किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग लव्ड। जैसे बोलेंगे कि उसे पीटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बीटेन। उसे पीटा जा रहा था, या सी वॉज बीइंग बीटेन। जैसे मुझे तंग किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग वेक्स्ड। जैसे कार्य किया जा रहा था, द वर्क वॉज बीइंग डन। इस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। हिंदी पढ़ाई जा रही थी, हिंदी वॉज बीइंग टॉट। खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वेयर बीइंग सोल्ड। इस प्रकार से आप बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि सोहन को पीटा जा रहा था, सोहन वॉज बीइंग बीटेन। सोहन को जान से मारा जा रहा था, सोहन वॉज बीइंग किल्ड। इस प्रकार से, या कह सकते हैं बॉल को पकड़ा जा रहा था, ए बॉल वॉज बीइंग कॉट। इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि इस शीशा को तोड़ा जा रहा था, दिस ग्लास वॉज बीइंग ब्रोकन। इस प्रकार से बोल सकते हैं। दरवाजा को तोड़ा जा रहा था, द डोर वॉज बीइंग ब्रोकन। जैसे मोहन को दंड दिया जा रहा था, मोहन वॉज बीइंग पनिश्ड। इस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट। इस प्रकार से आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। पुस्तकें छापी जा रही थी, बुक्स वेयर बीइंग प्रिंटेड, है ना। जैसे सड़कों की मरम्मत की जा रही थी, रोड्स वेयर बीइंग रिपेयर्ड। पेड़ लगाए जा रहे थे, प्लांट्स वेयर बीइंग प्लांटेड, है ना। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कहेंगे गाना गाया जा रहा था, द सॉन्ग वॉज बीइंग सॉन्ग, है ना। जैसे बोलेंगे कि मुझे पढ़ाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग टॉट।
तो दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे उन लोगों को पढ़ाया जा रहा था, दे वेयर बीइंग टॉट। जैसे हम कहेंगे सीता को पढ़ाया जा रहा था, सीता वॉज बीइंग टॉट। जैसे मोहन को पढ़ाया जा रहा, मोहन वॉज बीइंग टॉट, मोहन और सीता को पढ़ाया जा रहा था, तो मोहन एंड सीता वेयर बीइंग टॉट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं जिसको आपको समझना है। एंड यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। विदाउट प्रैक्टिस, we all know that there is a saying in English that practice makes a man perfect। मुझे पढ़ाया जा रहा था, I was being taught। उसे पढ़ाया जा रहा था, he was being taught। जैसे राम को पढ़ाया जा रहा, राम was being taught। जैसे सोहन को पढ़ाया जा रहा, सोहन was being taught। इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे खेत को सींचा जा रहा था, the field was being irrigated। जैसे मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, sweets were being distributed। जैसे बोलेंगे तुम्हें पीटा जा रहा था, you were being beaten। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे साइंस पढ़ाया जा रहा था, साइंस वॉज बिंग टॉट। बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा था, बायोलॉजी वॉज बिंग टॉट। जैसे बोलेंगे पानी पिया जा रहा था, वाटर वॉज बिंग ड्रंक। एक कप चाय पिया जा रहा था, एक कप ऑफ टी वॉज बिंग टेकन। मुझे गाली दी जा रही थी, आई वॉज बिंग एब्यूज्ड। पेड़ काटे जा रहे थे, द ट्रीज वेयर बीइंग कट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।